अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? बेटा ठीक ठाक है? आज का टेस्ट कैसा हुआ आपका? ठीक हुआ है? किस किस का ठीक हुआ है? बेटा आज आपको पता ही नहीं आपका कौन सा टेस्ट हुआ है। देखें, अभी इन लोगों ने अटेम्प्ट करना है जी। तो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है वो रेडी हो जाए, हम डिस्कशन करने लगे हैं और हमारा यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे। जिन्होंने अभी अटेम्प्ट नहीं किया वो पहले अटेम्प्ट करें, बाद में डिस्कशन लेंगे। ओके जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द एक्सटर्नल सर्किट देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी हाफ देन ईएमएफ, डबल देन ईएमएफ, इक्वल टू इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप, बोथ ए एंड सी। जी देखते हैं जी इसका क्या आंसर निकलता है। बेटा आप लोग जानते हैं कि आपके पास रिलेशन है E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ये E क्या है? EMF, और I इंटू कैपिटल R क्या है? ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और I इंटू स्मॉल r क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप भी इसको बोलते हैं। आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम पावर डेसिपेशन की कंडीशन क्या है? मैक्सिमम पावर इज डेसिपेटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। सो मैक्सिमम पावर डेसिपेशन तब होती है जब स्मॉल आर इक्वल हो जाती है कैपिटल आर के। तो आप स्मॉल आर की जगह पे क्या पुट करेंगे? कैपिटल आर। तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, E इज इक्वल टू 2 इंटू आई आर। सो E/2 इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा आपके पास। तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हाफ देन EMF आ गया। इसका अभी जवाब नहीं लगाना, जरा रुके। देखें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है I इंटू आर, और इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप का फार्मूला क्या है जी? I इंटू आर। मैक्सिमम पावर डेसिपेशन पे R क्या हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर स्मॉल और कैपिटल आर बराबर है। तो इंटरनल जो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी कितना आ गया? आई आर। यानी आपके पास इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर आ गया। तो ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, इसलिए बोथ ए एंड सी की ऑप्शन लेंगे। ठीक है, ओके हो गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कई बच्चों ने जल्दी जल्दी ए लगा दिया होगा, तो डेल्टा ऑप्शन है बेटा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, अ कार्बन रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 50 वोल्ट। हमारे पास जो बैटरी है उसका वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट है। एंड 2 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट। करंट कितना गुजर रहा है? 2 एम्पियर। इफ वोल्टेज इज इंक्रीज टू 75, अगर आप उसका वोल्टेज बढ़ा के 75 कर देते हैं, इसको V2 कह दें, फिर इसको V1 कहते हैं। 75 वोल्ट कर दिया आपने। द करंट विल बी, तो आपने नया करंट फाइंड करना है। पहले वाले को I1 कह दें, बाद वाले को I2 कह दें। तो बेटा ये दो वैल्यू दी हुई, यहाँ से R निकालने, क्या होगा? V/I। तो 50/2 करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ठीक है, अब आपके पास I का क्या फार्मूला होता है? V/R। V कितना नया? I2 फाइंड करना, या तो V2 पुट कर दे। तो आपके पास 75/25 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर है, यस, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, VI ग्राफ फॉर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेटालिक रेजिस्टर are as shown in the diagram. Which graph represents parallel combination? तो बेटा आपको बताया था ना कि जब आप रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं उनकी कॉम्बिनेशन है 2, पैरेलल और सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होती है इंडिविजुअल से, ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है इंडिविजुअल से। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे 2 ग्राफ हैं, V और
आई के दरमियान आपने ग्राफ बनाया है, तो आप देखें आपके पास फार्मूला है ना ओहम लॉ, V इक्वल टू आई आर। सो V ओवर आई क्या होगा, R, और वो इस ग्राफ की क्या है, स्लोप, यानी इस ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस को शो कर रही है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, यानी जिसकी स्लोप कम है, तो वो ग्राफ ए है। ठीक है, ऑप्शन ए होना चाहिए इसका आंसर। जी नेक्स्ट चलते हैं। 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स 40 watt, 60 watt and 100 watt are designed to work on a 220 volt mains. Which bulb will burn most brightly if they are connected in series? सीरीज में लगाना है आपने इनको, अक्रॉस 220 वोल्ट मेंस। जी तो आप लोग जानते हैं, आपको फार्मूला नोट करवाया था, सीरीज में पावर डेसिपेशन का फार्मूला क्या है। सीरीज में तो पावर डेसिपेशन होती है वो पावर रेटिंग के क्या होती है, इनवर्स होती है। तो जिसकी रेटिंग पावर जो है वो कम होगी वो ज़्यादा पावर डेसिपेट करेगा। तो 40 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा पावर डेसिपेट करेगा, वो मोस्ट ब्राइटली बर्न हो रहा होगा। तो चार्ली ऑप्शन राइट आना चाहिए। यस नेक्स्ट देखते हैं जी। इफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज 5 ओहम मीटर, रेजिस्टिविटी कितनी है 5 ओहम मीटर, एंड रेजिस्टेंस इज 10 ओहम, रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओहम, देन व्हाट विल बी इट्स कंडक्टेंस, इसकी कंडक्टेंस क्या होगी। कंडक्टेंस आपने मालूम करनी है, और आपको पता है कि जो कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है, यानी 1/r के बराबर होती है। तो 1/10 करें तो 0.1 वैल्यू आती है, और यूनिट क्या आएंगे पर ओहम। कौन सा आंसर बनता है जी हमारे पास, जी अल्फा 10⁻⁻1 पर ओहम। नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन। इफ द वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट विल बी। बेटा रेजिस्टिविटी का फार्मूला लेके देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, R/A/L। और आपको पता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और क्या बताया था मैंने इसके बारे में कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो इक्वेशन में मौजूद पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करता। तो आप लेंथ को, एरिया को चेंज करेंगे तो इससे कोई डायमेंशन को चेंज करने से रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट नहीं होगा, तो रिमेन सेम आंसर आएगा आपके पास। जी A resistor carry the current I, the power dissipated is P. The power dissipated if the same resistor carries the current of 3I. जब I करंट पास हो रहा है रेजिस्टर में से तो पावर डेसिपेशन कितनी है, P है। तो जब आप करंट को बढ़ा के 3I करते हैं तो पावर डेसिपेशन कितनी होगी। ठीक है, तो आपके पास क्या फार्मूला है पावर डेसिपेशन का, P इज इक्वल टू I²R। तो यहाँ पे आप I की जगह पर नया करंट जो है वो 3I पुट करें तो पावर डेसिपेशन क्या आएगी 3I²R, वो हो जाएगा 9I²R। यानी आपकी जो पावर डेसिपेशन है वो पहले से 9 टाइम बढ़ जाएगी, तो 9P हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इज इक्वल टू इट्स EMF व्हेन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज। तो बेटा आप इक्वेशन लिखें, आपने EMF की इक्वेशन पढ़ी है, ये बराबर होती है IR, ठीक है, प्लस IR। अगर इस इक्वेशन में हम इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 पुट करें तो आपके पास ये टर्म खत्म हो जाएगी। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब EMF के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। वैल्यू क्या होनी चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस की 0, फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होगा। ओके बेटा।
Substances that have constant resistance over wide range of voltages are called, जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है उनको हम क्या कहते हैं? ओहमिक कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी? ओहमिक कहते हैं। नेक्स्ट, two bulbs are fitted in a room in a domestic electric installation. One of them glows brighter than the other. आपने एक रूम में दो बल्ब लगाए हैं, उनमें से एक ज्यादा ब्राइट है, तो बताएं क्या सिचुएशन है? द ब्राइटर बल्ब हैज स्मॉलर रेजिस्टेंस जी। दूसरी ऑप्शन है द ब्राइटर बल्ब हैज लार्जर रेजिस्टेंस। तीसरी है जी बोथ हैव सेम रेजिस्टेंस। और फोर्थ वन है नथिंग कैन बी सेड अबाउट द रेजिस्टेंस अनलेस अदर फैक्टर्स आर नोन जी। तो आपको पता है कि जब हम रूम में वायरिंग करवाएंगे या कहीं भी आप बिल्डिंग में वायरिंग करवाते हैं तो वायरिंग हम करवाते हैं पैरेलल में। पैरेलल में पावर डेसिपेशन का फार्मूला क्या होता है? V²/R। तो जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो मोर ब्राइट होगा, ज्यादा पावर डेसिपेशन करेगा। सो द ब्राइटर बल्ब हैज स्मॉलर रेजिस्टेंस, ये ऑप्शन करेक्ट है। For an ohmic conductor, doubling voltage without changing the resistance will cause the current to। आपने रेजिस्टेंस चेंज नहीं करनी, ये कंडीशन है, और कंडक्टर भी ओहमिक है। ठीक है जी। V=IR लगा दें, R कांस्टेंट है, V प्रोपोर्शनल टू I, तो आप वोल्टेज डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 12। अ वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 मिलीमीटर डायमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.7 ओम। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा? RA/L। इस पे वैल्यूज पुट करें। R कितना है? 0.7। ठीक है। A कितना है आपके पास? एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। डायमीटर दिया हुआ है, एरिया होता है ना πr²। ठीक है, तो R बराबर होता है D/2, तो एरिया क्या बन गया? πd²/4। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें पाई, यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू लिखें 2 × 10⁻³ का स्क्वायर ओवर 4, और सारे को डिवाइड कर दें लेंथ के साथ। लेंथ कितनी दी हुई है? 100 सेंटीमीटर में 1 दी हुई है, 1 मीटर हो जाएगी ना। इसको एवेल्युएट करें, आपके पास आंसर क्या आता है? 4 कर लेंगे ना, एक स्टेप में हो जाना है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी? बुक इंफॉर्मेशन है आयरन एंड प्लैटिनम। 4 When copper and germanium are cooled to -50 centigrade, then resistance of copper and that of germanium। देखिए कॉपर जो है ये कंडक्टर है और जर्मीनियम सेमीकंडक्टर है। कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है टेम्परेचर कम करने से और सेमीकंडक्टर्स की बढ़ती है, तो आपके पास डेल्टा ऑप्शन आएगी। If R is equal to 0, स्मॉल r इज इक्वल टू 0, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, और रिलेशन है V इज इक्वल टू E-IR। तो बताएं जी इनमें से कौन सी वैल्यू ट्रू होगी? देखें आपने अभी पढ़ा था कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है तो EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाते हैं, तो बीटा आंसर आएगा इसका। सारा पोटेंशियल जो है वहीं पे ड्रॉप होगा एक्सटर्नल के अक्रॉस जी। ये क्वेश्चन ज़रा टेक्निकल है, थोड़ी तवज्जो आपकी इस पे चाहिए। ठीक है, इसको समझने के लिए तो ज़रा पहले से ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ बैठिए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर लेंगे तो इस तरह के बाकी क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। ठीक है। An 8 ohm resistance connected to a battery with internal resistance
ड्राज 1.6 एम्पियर जब आप 8 ओहम की रेजिस्टेंस को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं जिसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो करंट कितना आपको मिल रहा है 1.6 एम्पियर। एंड इफ 30 ओहम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द सेम बैटरी, अगर आप उसी बैटरी के साथ 30 ओम की रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो हमें करंट कितना मिल रहा है 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय 6 ओम रेजिस्टेंस? अगर आप 6 ओम रेजिस्टेंस को अटैच करें तो उसी बैटरी से आपको कितना करंट मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप इंटरनल रेजिस्टेंस को इन्वॉल्व करना है, तो इक्वेशन आप लिख लें E इज इक्वल टू IR प्लस IR, ये बेसिक इक्वेशन है। सो E इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 इंटू R लिख लें। EMF तो E ही है ना, इसको आप इधर लिखेंगे। आपके पास I1 कितना है बेटा 1.6 इंटू 8 प्लस 1.6 R जी, ये आपके पास आ गया है। EMF इसकी कितनी आ गई 1.6 को आप मल्टीप्लाई करें ना 8 के साथ, ठीक है, तो ये आपके पास आती है 12.8 आएगी प्लस 1.6 R, ठीक है बच्चों। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे E इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I2R। इसमें वैल्यूज इंसर्ट करें तो आपके पास I2 कितना है 0.5, R2 कितना है 30 है, प्लस I2 कितना दिया हुआ है 0.5, सॉरी स्लाइड मूव कर गई, चले कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। इसका आंसर 2 एम्पियर आ रहा है, वो हमने वेरीफाई करना है। तो I2 कितना है बेटा 0.5 और R उतना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इन दोनों इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू आएगी, ये जो स्मॉल r है, ठीक है। तो ये आपके पास इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद R की वैल्यू आनी चाहिए 2 ओहम, ठीक है। ये 2 स्टेप्स हैं वो आप खुद कर सकते हैं। अच्छा 2 ओहम आ गई। अब आप दोबारा अपनी इक्वेशन लिखें E इज इक्वल टू IR प्लस IR। अब इसको आप थर्ड रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन थर्ड रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व करने से पहले हमें EMF भी पता होनी चाहिए ना, ठीक है। तो हम पहले EMF निकाल लेते हैं। E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R कर लें, ठीक है। अब आप ये R अगर यूज करते हैं 8 ओहम तो करंट यूज करेंगे 1.6 एम्पियर। अगर आप यहाँ पे R की वैल्यू यूज करते हैं 30 ओहम तो आप करंट की वैल्यू यूज करेंगे 0.5 ओहम, ठीक है। तो आप इसको कर लें जी E इज इक्वल टू, चले मैं ये सेकंड वाले के साथ कर देता हूँ, 0.5 करंट है, ये रेजिस्टेंस 30 लेंगे और वो वाली 2 निकली है, तो ये E इज इक्वल टू 30 प्लस 2, 32 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 वोल्ट EMF आ गई। अब आप इसे सॉल्व करेंगे I3 के लिए, तो आपके पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा E ओवर
आर प्लस आर। ई कितना है 16 है। भाई आपने करंट किस रेजिस्टेंस के लिए निकालना है 6 ओम के लिए, तो आर की वैल्यू क्या लिखेंगे 6 और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है तो 16/8 ये आपके पास आ जाएगा 2 एम्पियर। ये थोड़ा लेंथी था लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17। इनफिनिट रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज, बेटा आपको पता 0 होगी, आपको लेक्चर में करवाया था जी। नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ। देखिए ना आसान क्वेश्चन भी होते हैं टेस्ट में, सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते। अगर एक लेंथी है तो फिर उसको टाइम को जो है वो देखते हुए बाकी क्वेश्चन आसान भी होते हैं। A new flashlight cell of EMF 1.5 volt gives a current of 15 ampere when connected directly to an ammeter of resistance 0.04 ohm. The internal resistance of the cell, तो internal resistance हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपके पास EMF कितनी दी हुई है बेटा 1.5, करंट कितना दिया हुआ है 15 एम्पियर और वन कनेक्टेड टू जी आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो दी हुई है 0.04 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है। तो आपके पास क्वेश्चन है 19, इसके सॉल्यूशन के लिए आप इक्वेशन लिखें E is equal to IR प्लस IR। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं E is equal to I कॉमन ले लें R प्लस R, तो यहाँ से E ओवर I क्या हो जाएगा R प्लस R, तो ये R क्या आएगा E ओवर I माइनस R। E कितने 1.5, I कितने 15 माइनस R कितने 0.04। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आना चाहिए 0.06 ओम। एक स्टेप है जो मैंने छोड़ा वो आप खुद कर सकते हैं, सारी कैलकुलेशन हो गई है इसकी। ठीक है, कर लेंगे ना, गुड। नेक्स्ट है इफ resistance R1 and R2 are respectively the filament resistances of 200 watt bulb and 100 watt bulb designed to operate on the same voltage, then R1 जो है वो 2 times of R2 होगी, R2 4 times of R1 होगी and so on। चलें, आपको पता है कि जो पावर डेसिपेशन का फार्मूला है स्टैंडर्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आपको पता है कि हम सारी चीजें लगाते हैं तो वो क्या बनता है V स्क्वायर ओवर R। तो आप इसको सेम पोटेंशियल पे दोनों को लगा रहे हैं, यानी V को आप कांस्टेंट ले रहे हैं, तो आप पावर डेसिपेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ से आप फार्मूला लिख सकते हैं P1 ओवर P2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2। तो वैल्यूज लगा के आंसर निकाल लेते हैं। R1 ओवर R2 इज इक्वल टू P1 कितने 200, P2 कितने, ये P1 है ना, ये P2 है 100, तो 0 0 से कि R1 इज इक्वल टू 2R2, सो R1 इज 2 टाइम्स द R2, आपके पास आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, हमने गलती की है इसमें, ये इनवर्स है ना, तो ये आपके पास P1 ओवर P2 क्या आएगा R2 ओवर R1 आएगा, तो ये R2 ओवर R1 है। ये ज़्यादा जल्दी करके हम यहाँ से आप रिलेशन बनाएं
तो वो P1 ओवर P2 आएगा R2 ओवर R1। तो अब आप R2 ओवर R1 में वैल्यूज पुट करें यहाँ पे P1 और P2 की, तो ये आपके पास आएगा R2 इज इक्वल टू 2R1। क्या आएगा? R2 इज इक्वल टू 2R1। तो ये चार्ली ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। A wire has resistance 100 ohm at 0 centigrade and 200 ohm at 100 centigrade. What is its temperature coefficient in per Kelvin? Temperature coefficient क्या होता है? Resistance has temperature T minus at 0 centigrade over resistance at 0 centigrade into temperature difference. So आपके पास आप देखें resistance कितनी दी हुई है T पे 200 माइनस 0 पे कितनी दी हुई है 100 ओम ओवर 0 पे कितनी है 100 ओम। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 0 और 100 सेंटीग्रेड का डिफरेंस कितना आएगा 100 ही आएगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लें। आपके पास अल्फा क्या आता है 200 माइनस 100 100 1000 लिखा गया, 100 लिखना था। ज्यादा जल्दी नहीं करनी, आपने खास तौर पे नहीं करनी। तो 200 माइनस 100 100 ओवर 100 इंटू 100, एक 100 कैंसिल हो गया, तो 1 ओवर 100 क्या आएगा जी बताएं? 0.01 आएगा ना, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 22। Calculate the rate at which energy is transferred by 220 volt main supply which provides the current of 0.1 ampere to a LED। तो रेट ऑफ एनर्जी क्या होता है? पावर होती है, पता है ना, E ओवर T। और ये बराबर है V इंटू आई, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। V कितना है 220 मल्टीप्लाई I कितना है 0.1, 22 वाट आंसर आना चाहिए। यस, यही है। नेक्स्ट देखते हैं जी 23 क्वेश्चन। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। अ कॉपर वायर हैज लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इट्स रेजिस्टेंस इज R। इफ वी हाफ द लेंथ एंड हाफ द डायमीटर ऑफ द वायर, देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी है, मुश्किल नहीं है। ये देखें जरा, आपके पास रेजिस्टेंस का फार्मूला आता है ना, रो L ओवर A। ठीक है, तो आपने डायामीटर में चेंज करनी है और लेंथ में चेंज करनी है, दोनों को हाफ हाफ करना है। तो लेंथ में तो है रिलेशन, डायामीटर में ले जाना पड़ेगा। तो एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर। R क्या होता है D/2। तो आपके पास एरिया क्या बन जाएगा पाई D²/4। ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास रेजिस्टेंस का फार्मूला बनता है रो L ओवर पाई D², और ये 4 तो ऊपर जाएगा ना 4। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया रेजिस्टेंस का। अब आपने R प्राइम फाइंड करना है, यानी चीज़ों को वेरी करें। 4 रो, लेंथ कितनी करनी है L/2 कर दे ओवर पाई, डायमीटर कितना करना है हाफ करना है, D/2 स्क्वायर कर दे। ठीक है जी, ये आपके पास क्या बना 4 रो L/2 ओवर पाई D² ओवर 4। ठीक है जी, तो ये आप देखें, आप इसको यूं लिख सकते हैं 4 रो L ओवर, ये 2 चला जाएगा नीचे, 2 पाई D², और ये 4 चला जाएगा ऊपर इंटू 4। ठीक है, अब इसमें आपने ये जरा तवज्जो देनी है कि ये जो आपके पास है ये तो R ही है। ठीक है ना, 4 रो L ओवर पाई D², यही R बनाया था ना आपने।
तो ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये सारा R है तो 2R आंसर आना चाहिए आपके पास। ठीक है जी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a car battery has EMF of 12 volts and internal resistance 5 into 10 to the power minus 2 ohm. If it draws 60 ampere current, then terminal voltage of the battery will be। ये बड़ा आसान क्वेश्चन आपको दिया है, 24 जो है, ठीक है। आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल आप ड्रॉप आपने फाइंड करना है, इक्वल टू V इक्वल टू E माइनस IR लिख दें। E की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, माइनस करंट कितना है 60 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है जी, तो इसको आप सॉल्व कर लें। V इक्वल टू 12 माइनस 60 इंटू 5, और ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। 0 के साथ गया, ठीक है। 5 को इसके साथ करें 2, और 2 को इसके साथ कैंसिल करें 3, तो V इक्वल टू 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 वोल्ट आंसर आना चाहिए, डेल्टा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर इज कॉमनली टर्म्ड एज 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज इक्वल टू। तो बेटा आपको पता है 1 किलोवाट आवर जो होता है 3.6 मेगा जूल होता है, याद की हुई हमने। तो मेगा की जगह पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है 10 की पावर 6 जूल, तो आंसर क्या आना चाहिए बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ वायर इज कंप्रेस्ड एंड इट्स रेडियस बिकम्स 2r। आप वायर को जब कंप्रेस करते हैं उसका रेडियस आप क्या कर देते हैं, पहले से डबल कर देते हैं, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। तो आपने उसकी रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है रो एल ओवर ए। ए की जगह पे क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर। अब जब कंप्रेस करेंगे तो लेंथ भी तो चेंज होगी ना, लेंथ को भी खत्म करना पड़ेगा। तो इसको जरा इस तरह आप कर लें, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी ए से कर दे, ये हो जाएगा रो इंटू वी ओवर ए स्क्वायर। वॉल्यूम तो सेम रहना है ना, लेंथ चेंज होगी, अगर एरिया चेंज होगा वॉल्यूम उसका वही रहना है। आर इज इक्वल टू रो वी ओवर, यहाँ पे आप लिखें पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। फार्मूला क्या बन गया रो वी ओवर पाई आर की पावर 4। सारी चीज़ें कांस्टेंट है, आर के अलावा आप आर ही चेंज कर रहे हैं, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। तो आप यहाँ पर पुट करें अगर 2r, तो 2 की पावर 4 16 टाइम इफेक्ट होगा आपके पास। ठीक है, तो रेडियस आप क्योंकि बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम होगी, चार्ली ऑप्शन आएगा आपके पास। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओहमिक डिवाइस, फिलामेंट बल्ब, सेमीकंडक्टर डायोड, ट्रांजिस्टर, कॉपर वायर। जी आपको पता है कि जो सेमीकंडक्टर डायोड है वो नॉन ओहमिक होता है, ट्रांजिस्टर भी नॉन ओहमिक है, फिलामेंट बल्ब भी कुछ देर बाद नॉन ओहमिक हो जाता है, कॉपर वायर है जो आपके पास ओहमिक रहेगी। नेक्स्ट है, द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर बिलो 0 सेंटीग्रेड। ये जब आपने अल्फा पढ़ा था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वहाँ पे हमने ग्राफ बनाया था। ठीक है, तो बहुत से ओहमिक कंडक्टर ऐसे हैं कि जिनकी रेजिस्टेंस लीनियर रहती है, -200 सेंटीग्रेड तक लीनियर रहती है, -200 से लेके 400 सेंटीग्रेड तक, तो लीनियर आंसर आएगा। ये बुक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 100 वाट, इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट पावर सप्लाई, द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब विल बी। रेजिस्टेंस फाइंड करें जी, आपको पावर का फार्मूला क्या था V² ओवर R। R क्या आ जाएगा
v square over t. So r is equal to 110 का स्केयर ओवर 100, ये आ जाएगा 121 और 2 0 आगे, नीचे 100, ये कट गया तो 121 ओम आपके पास रेजिस्टेंस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स 2 times द ओरिजिनल वैल्यू एंड एरिया बिकम्स 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, रो एल ओवर ए। सो आर इज इक्वल टू रो, लेंथ क्या हो गई है जी, लेंथ ऑफ वायर बिकम्स 2 times द ओरिजिनल, यानी डबल हो गई है, 2l पुट कर दें ओवर, एरिया बिकम्स 1/2, एरिया क्या हो गया, a/2 हो गया, पुट कर दें, ये 2 भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो 2 × 2 4 हो जाएगा, रो एल ओवर ए, ये आर था तो आर प्राइम आपके पास क्या आएगा, 4r आएगा, 4 times आपके पास आंसर आता है जी बेटा। सो ये हमने डिस्कस किया करंट इलेक्ट्रिसिटी के टेस्ट को, तो आप लोगों को उम्मीद है इसकी समझ आई होगी, बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने मुझे पहले की तरह अपना रिजल्ट शेयर करना है, और आइंदा आपने ख्याल रखना है जिन बच्चों ने टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया, मैंने आज तो उनको शामिल कर लिया है, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर उनको शामिल नहीं किया जाएगा डिस्कशन में। तो आप लोगों ने टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद डिस्कशन लेनी होती है, ये नहीं है कि पहले डिस्कशन लेने टेस्ट होते रहे, तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं और आइंदा आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।